हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पीजीटी पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट करेंगे। यह मॉक टेस्ट आपका 2 रहेगा। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 1 कर लिया है। जिन्होंने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वह ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं। और पेपर 1 में आपको 35% मार्क्स चाहिए। अगर आपके 35% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप पेपर 1 से ही डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। उसके बाद पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप पेपर 1 पर फोकस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वह रेज होगा और आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप क्वेश्चन जो है वह अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इस मॉक टेस्ट में चारों ही पार्ट रहेंगे। नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपका वह जनरल इंग्लिश का पार्ट रहेगा। आप अपने साथ में नोटबुक और पेन ले सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं और उनको बाद में मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। Question number 1 is the each of the following sentences is divided into 4 parts. Any of the part may contain error. Select the part that has an error. Select option D if you find no error in the sentence. Ignore punctuation errors if any. इन सेंटेंसेस को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और किसी एक पार्ट में एरर है, वह पार्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। माई सिस्टर इन लॉज हु लाइव इन बैंगलोर हैव कम टू स्टे विद अस, या फिर नो एरर। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है नो एरर। आप अपना आंसर नोटबुक पर लिख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, माई सिस्टर इन लॉज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, माई सिस्टर इन लॉज। इसमें क्या होगा, आप सिस्टर इन लॉज को सिस्टर इन लॉ से रिप्लेस कर दोगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। यहाँ सिस्टर इन लॉ आएगा, सिस्टर इन लॉज की जगह, इन लॉज की जगह लॉ आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। इस पार्ट में जो है वह एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द पार्ट हैज़ एन एरर। इसमें भी आपको एरर सेलेक्ट करना है। अ वोमेन हु ऑलवेज कॉन्वीव्स ऑन द मिस्टेक्स ऑफ हर चिल्ड्रन इज देयर वर्स्ट एनिमी, या फिर नो एरर। ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं नो एरर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वीव्स ऑन द मिस्टेक्स। यहाँ पर ऑन किस प्लेस पर जो है वह एट आ जाएगा, रिप्लेस ऑन विद एट, कॉन्वीव्स एट द मिस्टेक्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चूज द ऑप्शन दैट completes the sentence most meaningfully and appropriately. They recognize that problems that were too big to crack in the past can now be solved precisely because of dash algorithms and sensors. Correct answer is the option number B, digitization. They recognize that problems that were too big to crack in the past can now be solved precisely because of digitization, algorithms and sensors. Digitization, algorithm and sensors. Option number B is the correct हो जाएगा। Next question is the fill in the blank with the correct conjunction. सेंटेंस आपके पास दिया गया है, वी हैव नॉट नीडेड एक्स्ट्रा स्टाफ एज येट, इन द फ्यूचर डैश वी मे नीड इन द फ्यूचर। ये we have not needed extra staff as yet dash we may need in the future। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह हैं एंड, हैंस, बिकॉज या फिर बट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, वी हैव नॉट नीडेड एक्स्ट्रा स्टाफ एज येट बट वी मे नीड इन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। Next question is the fill in the blank with the correct preposition. From the top of the skyscraper, the cars dash us looked like insects.
ऑप्शंस दिए गए हैं, अक्रॉस, बिलो, अबव या फिर अलोंग। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, बिलो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्काई स्क्रैपर द कार्स बिलो अस look like insects. Option number B is the correct. Next question is, out of the given options choose the one which is the correct active voice of the sentence given below. आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस जो है वह सेंटेंस का सिलेक्ट करना है। हिज प्रॉपर्टी वॉज एग्रीड टू बी डिस्पोज बाय हिम। इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन आर, ही एग्रीड टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ही हैज़ एग्रीड टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, he had agreed to dispose of his property, he agrees to dispose of his property. Correct answer is the option number A, he agreed to dispose of his property. यह गिवन सेंटेंस का करेक्ट एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज़ सेंट हिज बुक टू डैश पब्लिशिंग कंपनीज। ऑप्शंस आर few, a few, the leader या फिर लीटर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, he has sent his book to a few publishing companies. Option number B is the correct. Next question is the what is the antonym of the given word. आपके पास वर्ड दिया गया है, इसका आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। विलोम शब्द इसका बताना है। विलोम एंटोनिम। स्लगिश वर्ड आपके पास दिया गया है, स्लगिश। ऑप्शन दिए गए हैं, लिथार्जिक, हैवी, स्टेगनेंट या फिर अलर्ट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, अलर्ट। स्लगिश का जो है, स्लगिश होता है सुस्त, जो सुस्त रहता है उसको स्लगिश बोलते हैं, सुस्त। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, अलर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर डैश कॉज सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज टू द होल वैली। ऑप्शंस आर वुड, मस्ट, कैन नॉट या फिर माइट नॉट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, वुड। चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर would cause serious environmental damage to the whole valley. Option number A is the correct. Next question is the choose the synonym of the word desert। का आपको synonym select करना है। options आपके पास दिए गए हैं, appear, absent, abandon या फिर fertile। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। डेजर्ट का जो सिनोनिम है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, abandon। तो ये जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस थे जो कि आपसे 10 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस आपके जनरल हिंदी के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन HPGK के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चंस आपके नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी जो है वह प्रेपरेशन कीजिए और MCQs की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट 2, जिसमें जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज द हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। ऑप्शन आर 44, 33, 46 या फिर 43। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, हिंदी वर्णमाला में कुल 44 अक्षर होते हैं, 44 वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन आर अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आर 11, 12, 13 या फिर 14। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन आर गुरुमुखी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में या फिर सौराष्ट्री लिपि में। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन आर अ, ए, य या फिर य। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, य जो है वह स्वर नहीं है। य जो है वह स्वर नहीं है और ऑप्शन नंबर सी की जगह पे ए ही आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण नहीं है? जो ऑप्शन नंबर डी है वह स्वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन आर ठ, ढ, ण या फिर ख। करेक्ट आंसर इज दो ऑप्शन नंबर डी। घ जो है वह ट वर्ग में नहीं आता है, यह क वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में कौन व्यंजन नहीं है? ऑप्शन आर क्ष, झ, ञ या फिर ज्ञ। करेक्ट आंसर इज दो ऑप्शन नंबर ए। क्ष जो है वह व्यंजन नहीं है। जो डी है वह व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है? ज्ञ जो है वह व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? ऑप्शन आर 8, 7, 10 या फिर 9। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में जो है वह 8 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्याकरण की दृष्टि से सौंदर्य क्या है? ऑप्शन आर संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। व्याकरण की दृष्टि से जो है वह सौंदर्य संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जो आयु में बड़ा हो उसे कहा जाता है? ऑप्शन आर गुरु, अग्रज, वरिष्ठ या फिर सहोदर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। जो आयु में बड़ा हो उसे अग्रज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वह 15 आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 इज द मार्च 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसीसी स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था? ऑप्शन आर भूकंप, मालवाहक जहाज की टक्कर, संरचनात्मक विफलता या फिर तेज हवाएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का जो कारण था वह मालवाहक जहाज की टक्कर थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में खबरों में देखा गया स्टेटकॉम किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन आर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, खेल से संबंधित है या फिर ऑटोमोबाइल से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में खबरों में देखा गया स्टेटकॉम जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है? ऑप्शन है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय या फिर बिजली मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल जो है वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरागम, जिसे भारत का सबसे बड़ा पुस्तक गांव बनाने की योजना है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन आर असम में, जम्मू और कश्मीर में, केरला में या फिर वेस्ट बंगाल में। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में। अरागम जिसे भारत का सबसे बड़ा पुस्तक गांव बनाने की योजना है उसे वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस देश के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स जारी किया है? ऑप्शन आर अमेरिका ने, रूस ने, चाइना ने या फिर फ्रांस ने। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में खबरों में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन आर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जो है वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विश्व कबड्डी दिवस 2024 पर किस देश ने 128
खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा? ऑप्शन आर भारत ने, जापान ने, मलेशिया ने या फिर बांग्लादेश ने। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, भारत ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आर मदद ऐप, संकल्प ऐप, सक्षम ऐप या फिर क्वच ऐप। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में समाचारों में देखे गए स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आर भारत के 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलना, जल वितरण दक्षता में सुधार करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना या फिर बिजली संयंत्रों से प्रदूषण को कम करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में समाचारों में देखे गए स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य भारत के 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों में बदलना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन आर न्यू दिल्ली में, नोआदिबो में, नोआकचोट में या फिर चेन्नई में। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श जो है वो नोआकचोट में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने, रेलवे सुरक्षा बल ने या फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन आर 125वां, 126वां, 127वां या फिर 128वां। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का 126वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन आर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर उड़ीसा में। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन आर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान या फिर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन पार्ट 4 जिसमें हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, यह भी टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 इज द निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाराणा प्रताप सागर का निर्माण वर्ष 1975 में हुआ था। यह जलाशय एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये आपके पास दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है वह दोनों ही सही हैं।
महाराणा प्रताप सागर का निर्माण वर्ष 1975 में हुआ था, यह भी सही है। और यह जलाशय एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है, यह भी सही है। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन जो है वह दोनों ही सही हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है देहरा गोपीपुर में प्रारंभिक पाषाण युग के संकेतक मिलते हैं। नागर तहसील में शिवालिक पहाड़ियों में मानव जीवाश्म पाया जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। इस क्वेश्चन में जो है वह पहला जो पॉइंट दिया गया है वही जो है वह करेक्ट है। देहरा गोपीपुर में प्रारंभिक पाषाण युग के संकेतक मिलते हैं, यह सही है। और जो नगर तहसील में शिवालिक पहाड़ियों में मानव जीवाश्म पाया जाता है, यह जो पॉइंट है वह गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मंडी के सराज क्षेत्र में विद्रोह 1893 में हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या है। ऑप्शन था राजस्व में वृद्धि, फसलों की विफलता, टीकाकरण के लिए भैंस लसिका का उपयोग, या फिर पुल का निर्माण और पानी का मोड़। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। मंडी के सराज क्षेत्र में विद्रोह 1893 में हुआ था, इसका जो कारण था वह था टीकाकरण के लिए भैंस लसिका का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन पॉइंट्स जो दिए गए हैं वह दिए गए हैं। छांग एक प्रकार की चावल की शराब है जिसका आदान प्रदान समारोहों में किया जाता है। बट्टा सट्टा हिमाचल के कुछ हिस्सों में प्रचलित सगाई की एक प्रणाली है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो हैं वह दोनों ही सही हैं। छांग एक प्रकार की चावल की शराब है जिसका आदान प्रदान समारोहों में किया जाता है, यह पॉइंट भी सही है। बट्टा सट्टा हिमाचल के कुछ हिस्सों में प्रचलित सगाई की एक प्रणाली है, यह भी सही है। तो 1 और 2 जो है वह दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुलिंदों के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई गई है। ऑप्शन हैं वीणा के साथ सरस्वती की, कमल के साथ विष्णु की, त्रिशूल के साथ शिव की, या फिर वज्र के साथ इंद्र की। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशूल के साथ शिव की। कुलिंदों के सिक्कों पर जो है वह त्रिशूल के साथ शिव की आकृति पाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी। ऑप्शन आ त्रिगर्त रियासत, भरमौर रियासत, कुटलेहर रियासत, या फिर कुल्लू रियासत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल्लू रियासत जो है हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपनी भारत विजय के बीच में ब्यास नदी से आगे न बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन आर व्यास तथा अन्य नदियों में आई बाढ़, भारतीय शासकों द्वारा इकट्ठी की गई बड़ी सेना का डर, अपने सरदारों का विद्रोह, या फिर अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह। अपनी भारत विजय के बीच में व्यास नदी से आगे न बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का जो मुख्य कारण था वह था अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीर उद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया तो उसने कहाँ शरण ली थी। कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर ढूंढिए। ऑप्शन आ सिरमौर की जो पॉइंट्स दिए गए हैं वह हैं सिरमौर की पहाड़ियों में, कांगड़ा के किले में, या फिर मलौन के किले में। कोड आपके पास दिए गए हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, और या फिर 1 और 2 दोनों सही हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 जो हैं वह दोनों ही सही हैं। जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया था तो उसने सिरमौर की पहाड़ियों में और कांगड़ा किले में शरण ली थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो है वह दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वह सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? ऑप्शन आर पहाड़ चंद को, बदम सिंह को, सुमेर चंद को या फिर केहरी सिंह को। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, केहरी सिंह को हिमाचल प्रदेश के औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आर स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्मदेव, शिवानंद रोमौल या फिर भास्करानंद। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, स्वामी पूर्णानंद जो थे वह हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आर करमचंद ठाकुर ने, पंडित पद्मदेव ने या फिर हरिदास ने या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, पंडित पद्मदेव ने सुखेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस जिले की सीमा जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन आर कांगड़ा की, चंबा की, लाहौल स्पीति की या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा जिले की सीमा जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन आर बिलासपुर जिले को, कांगड़ा जिले को, शिमला जिले को या फिर हमीरपुर जिले को। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक श्रेणी जो है वह शिमला जिले को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? ऑप्शन आर रोहतांग दर्रा, कुंडप दर्रा, कुगती दर्रा या फिर बारालाचा दर्रा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कुगती दर्रा जो है वह लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इज द पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर किन्नौर में, कांगड़ा में, लाहौल स्पीति में या फिर चंबा में। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति में पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आज के मॉक टेस्ट के टोटल 50 क्वेश्चंस थे। आप इस मॉक टेस्ट का यूज़ करके अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।